हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे फोर्थ टॉपिक और यू कैन से द फोर्थ पार्ट ऑफ फोर्थ चैप्टर मींस 4D, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब तक हम देख चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। आज के इस सेशन में हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। दोनों को ही इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है और इस चैप्टर में आपको प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं आपने उन सब की नॉलेज इसमें काम आएगी। तो अब तक अगर आपने 4A B C अगर नहीं किए तो प्लीज गो बैक एंड डू दैट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 40, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो वर्ड है ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन जस्ट बिंदास है। तो चलिए बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। शुरू करते हैं आपके रिफ्रैक्शन से। देखिए आपने देखा है कि अगर यहां से दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम, अगर एक रे ऑफ लाइट जाती है तो इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने देखा है। जैसे ये रिफ्रैक्ट होती है तो वैसे यहां से एक लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। करेक्ट, दोनों भी एक चीजें एक साथ हो सकती हैं। तो धीरे धीरे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, देखिए व्हाट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम ये बढ़ाते हैं मींस यहां से अगर हम एक दूसरी रे ऑफ लाइट लेते हैं समथिंग लाइक दिस, तो ये और ज्यादा बेंड होगी। करेक्ट, इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये और ज्यादा बेंड हुई। एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम रे ऑफ लाइट लेते हैं तो ये सरफेस के जस्ट पैरेलल हो जाती है, सरफेस के जस्ट पैरेलल हो जाती है। मतलब यहाँ पे दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द रिफ्रैक्शन ऑफ द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। बिकॉज अगर यहाँ पे आप देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया। अब इससे आगे जो होगा वो बड़ा कमाल है। इससे आगे क्या होगा, मान लीजिए लेट्स टेक दिस लाइन स्ट्रेट। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर बढ़ाते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देते हैं, देन दिस रे विल बाउंस इन द सेम मीडियम, दिस रे विल बाउंस इन द सेम मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हालांकि ये रिफ्रैक्शन है बट ये रिफ्लेक्शन जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखिए पहली बात तो योर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे वो जस्ट नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब पैरेलल टू द सरफेस होता है। करेक्ट, नॉर्मल तो उसका एंगल होता है 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दूसरी बात ये हमेशा कब होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस only when the ray of light goes from denser to rarer medium. ये दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। दिस इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये रे ऑफ लाइट जो डेंसर मीडियम में थी ये रेयर मीडियम में कभी जाएगी ही नहीं, और अगर ये जाएगी नहीं तो हमें दिखेगी नहीं। ठीक है, तो देखिए इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो भी हम देखेंगे ही देखेंगे। तो क्रिटिकल एंगल से जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है तो ये येलो होता है, और ये जो पिंक हमने दिखा दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, एंड यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब वो सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री था, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल थोड़ा सा बढ़ा, θ1 था, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा और बढ़ा तो ये हो जाता है तुम्हारा जस्ट पैरेलल टू द सरफेस, इसलिए हमने इसको θc या फिर IC बोला है क्रिटिकल एंगल। इससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो इट विल बाउंस इन द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो प्लेन मिरर भी रिफ्लेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे डेंसर मीडियम से ही डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या खास बात है। देखिए जो प्लेन मिरर जब रिफ्लेक्शन करते हैं तो वो कुछ एब्जॉर्ब भी करते हैं, कुछ रिफ्रैक्शन भी करते हैं, जिसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट हो गई है, पूरी की, देयर इज नो लॉस,
इंटेंसिटी बिल्कुल सेम। पहले क्या था, अगर हम मिरर की बात करते हैं तो लाइट आती है, बाउंस करती है और आ जाती है, उसकी ऑलमोस्ट 80-70% ही इंटेंसिटी होती है, जबकि ये किसी प्रिज्म में अगर रिफ्लेक्ट होती है, आगे जाके हम इस चैप्टर में प्रिज्म भी पढ़ेंगे, जब उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ग्लास के अंदर ये होता है, तो पूरी की पूरी रे 100% बाउंस होती है, इसलिए उसकी ब्राइटनेस कभी कम नहीं होती है। करेक्ट, इसलिए हम इसको ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फंडा है वो हम ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अगर आपके घर में इंटरनेट की वायर आती है, अगर आपके घर में टेलीफोन की वायर आती है, तो वहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं, जो कि बहुत लंबे डिस्टेंस तक आपके मैसेज को लेके जाती है, उसमें कोई लॉस नहीं होता। आप हजारों किलोमीटर बैठ के भी क्लियरली सुन सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो लॉस। जबकि रिफ्लेक्शन, जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन आपने प्लेन मिरर में देखा था, उसमें लॉस थे, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है, इसलिए इसकी एप्लीकेशन बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो चलिए पहले अब हम प्रिज्म की बात करते हैं कि प्रिज्म में ये सब कैसे हो रहा है। प्रिज्म में ये देखो, रे ऑफ लाइट आई 90 डिग्री पर जब ये इंसिडेंट हुई तो कोई बेंडिंग तो होगी नहीं, बिकॉज इंसिडेंट नॉर्मली, और ये आपका एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा। अगर देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो डेफिनेटली फॉलो होंगे, तो इसलिए दिस ऑल्सो विल बी योर 60 डिग्री और दिस लेफ्ट आउट विल बी योर 30 डिग्री एंड इट विल बी गोइंग लाइक दिस। अगर यही चीज आप प्रिज्म में यहाँ पे देखते हैं, इफ दिस रे ऑफ लाइट इज गोइंग लाइक दिस, तो यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, बिकॉज ये एंगल यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। विल बी गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, तो ये यहाँ पे 45 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री का होगा, दिस रे विल गो स्ट्रेट। वैसे ही अगर इसके सामने एक और मिरर हम लगा दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक मिरर की बात करता हूँ से लाइक दिस, let me draw this for you. If this is a prism, तो यहाँ पे अगर एक ray of light जाती है like this, then this ray of light will be striking like this, and this will be your reflection, and this is 45 degree, this is also 45 degree, correct? और अगर यहाँ पे मैं एक और मिरर लगा देता हूँ like this, then this ray of light will be entering into this again at 45 degree and will be bouncing back like this. तो ये ray of light आई एंड गई, ये एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। Not only this kind of prism but equilateral prism can also work like this. मान लीजिए एक equilateral prism मैं कुछ ऐसे यूज करता हूँ। equilateral prism का मतलब जिसमें एंगल 60 डिग्री को है, तो एक ray of light आएगी 90 डिग्री पे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 डिग्री, यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराएगी, इट विल बी गोइंग लाइक दिस नॉर्मली, जैसे कि इसमें गई, एंड देन इट विल बी गोइंग आउट लाइक दिस। तो ये है हुए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब इसमें आप ये बात समझिए, इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जितनी भी इसकी, ये है इंसिडेंट रे मान लो, जितनी भी इसकी ब्राइटनेस थी, यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी भी उतनी ही ब्राइटनेस होगी, बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, 100% रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है, ऐसे रिफ्लेक्टर यूज किए जाते हैं। क्यों ऐसे रिफ्लेक्टर यूज किए जाते हैं? ताकि आपका जो रिफ्लेक्शन हो परफेक्ट हो। इफ देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस एट ऑल, देयर इज नो लॉस एट ऑल, तो हम उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं, इफ देयर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका साइन आई बाई साइन आर, और जब आपका साइन आर देखो हो जाए 90 डिग्री, साइन आई बाई साइन 90, साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है, एंड हेंस योर रे ऑफ लाइट, ठीक है, विल बिकम साइन आई सी, करेक्ट। इसको हम बोल देंगे साइन आई सी। तो हमें पता है दैट योर एयर विद ग्लास, refractive index of air with respect to glass is nothing but refractive index of glass with respect to air, ऐसा होता है, correct, and that is equal to 1 by sin I c, ये हम बोल सकते हैं, करेक्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 1 by sin I c भी बोल सकते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में पढ़ेंगे ही। अब ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल की अगर हम बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, यहां पे दो ही फैक्टर हैं जो आपके काम करेंगे। नंबर 1, डिपेंडेंस ऑन द कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। अब हमें पता है कि रेड कलर सबसे कम बैंड होता है और वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सबसे ज्यादा बैंड होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट।
critical angle increases with increase in wavelength of light. Okay, second point की बात करते हैं. Question means the second point that affects the critical angle, and that is temperature. What is temperature? The critical angle increases with the increase in temperature. Critical angle increase with increase in temperature. Increases with increase in temperature. तो ये बात आपको याद रखनी है that the temperature increases with increase in temperature, because जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी डेंसिटी कम हो जाती है. डेंसिटी कम हो जाती है तो देखो, on increasing the temperature of a medium, its refractive index decreases, so the critical angle of that pair of media increases. ये बात आपको याद रखनी है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है, अलग अलग प्रिज्म में अलग, जो प्रिज्म इस लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. ऐसे हम बहुत सारे केस देख सकते हैं और वो हम क्वेश्चन में एनीवे डिस्कस करेंगे ही. यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर जो भी हम बता चुके हैं. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर के बीच में रिफ्लेक्शन के बारे में अगर बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा, ब्राइटनेस कभी कम नहीं होने देगा, इंफॉर्मेशन का कोई लॉस नहीं होगा, ब्राइटनेस बिल्कुल उतनी ही होगी. प्लेन मिरर में आपकी ब्राइटनेस उतनी नहीं होगी, उससे कम होगी. देयर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका कब होगा? ओनली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. ओनली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. जबकि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन तो कभी भी हो जाता है. ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ एप्लीकेशन ऑफ दैट. सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, और हॉट समर जो मिराज बनते हैं, और हॉट समर डे द ड्राइवर सी ए पूल इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज ऑफ मिराज. उसमें क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट होती हैं वो रोड बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मीडियम रेयरर हो जाता है, तो वो रे ऑफ लाइट वहाँ पे नहीं जाती है. आपको इमेज दिखाई देती है ट्रीज की, दैट वो आपको विच इज नॉट रियल, विच इज अ मिराज. An empty test tube placed in water in a beaker with the mouth outside the water surface shines like a mirror when seen from a certain angle. Of course, the crack in the glass, अगर ग्लास क्रैक हो जाता है तो उस पे भी एक पर्टिकुलर एंगल पे बहुत ज्यादा शाइन करता है. डायमंड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही फंडा है जो उसकी चमक है. तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में है, उससे आपको इस चैप्टर में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल आई होप आप समझ गए होंगे. जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, तब आपकी लाइट बाउंस कर जाती है अंदर ही, सेम ही मीडियम में, उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. इतनी नॉलेज के साथ चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं. वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 4D which is on page number 100 of your book. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? What is your question? Explain the term critical angle with the aid of labeled diagram. Critical angle is defined as the angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium will be 90 degree. यहाँ से एक ray of light गई, ये आपका यहाँ पे refracted ray हो गया, और अगर ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई. हमेशा आपकी रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन आप दिखा सकते हैं, बट अभी हम रिफ्रैक्शन के बारे में ही मेनली बात करें. हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम? देखो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई सी इज इक्वल टू कॉसेक सी, कोसेकेंट सी. ये हम देख चुके हैं, बिकॉज 1 by sin i c is nothing but cosec c. Why 1? Because it is sin 90, because angle of refraction is 90 degree. State the approximate value of critical angle for glass air interface. Glass air interface देखो, हमें पता है refracting index of glass with respect to air is nothing but 3/2, और इसी को हम अगर sin IC के बराबर रखें, ठीक है, और या फिर 1 by sin IC के बराबर रखें, तो हमें ये मिलेगा 3/2. तो ये ऑलमोस्ट 42 डिग्री हो जाएगा. द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एयर इंटरफेस विल बी 3/4, वो उसका उल्टा हो जाएगा, एंड दैट विल बी अराउंड 49 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज 24 डिग्री? मतलब इस बात का क्या हुआ? द स्टेटमेंट ऑफ दैट द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज 24 डिग्री implies that the incident angle of
24 degree, the angle of refraction for the air will be, means the incident angle अगर आपका 24 degree हुआ तो angle of refraction in the air will be 90 degree with the diameter. If incident angle is more than the angle of refraction, then the ray will suffer total internal reflection. Question number 5 के बारे में बात करते हैं. The light ray is incident from a denser medium on a boundary separating it from a rarer medium at an angle of incidence equal to the critical angle. What is the angle of refraction? तो 90 डिग्री होगा. करेक्ट. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री. नेम टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड हाउ डज इट द फैक्टर्स अफेक्ट द, ऑफ कोर्स, द color of wavelength of light and the temperature. दो फैक्टर हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. इफेक्ट ऑफ कलर ऑफ लाइट, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ मीडिया इज लीस्ट फॉर द वायलेट एंड मोस्ट फॉर द रेड लाइट. जैसे वेवलेंथ बढ़ती है क्रिटिकल एंगल आपका बढ़ता है. thus the critical angle increases with increase in the wavelength of light. Effect on temperature, on increasing the temperature of the medium, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं its refractive index decreases, so the critical angle increases with increase in temperature. Okay. Question number 7 के बारे में बात करते हैं. The critical angle for air glass is 45 degree. For the light of yellow, state whether it will be less than, equal to, or more than 45 degree. For red light, it will be definitely more than 45 degree, क्योंकि हमें पता है जैसे वेवलेंथ बढ़ती है आपका क्रिटिकल एंगल बढ़ता है. एंड ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम है इसलिए ये 45 डिग्री से कम होगा. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? Total internal reflection of light when a ray of light traveling in a denser medium is incident at the surface of the rarer medium and the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray will bounce and totally reflected means the 100% reflected. This phenomena is known as total internal reflection. State two conditions necessary for total internal reflection. क्या है? For total internal reflection, the two necessary conditions are, एक तो रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा. ड्रॉ द डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रहा है दैट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल. क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर. ऑफ कोर्स डेंसर टू रेयर, तो यह बात आपको याद रखनी है, डेंसर टू रेयर मीडियम. The critical angle is the angle of incidence. ये क्या है? Angle of incidence है. In the rarer medium for which the angle of refraction in the medium is equal to 90 degree. Question number 10. State whether the following statement is true or false. The angle of incidence is greater than the critical angle. Light is not refracted at all when it falls on the surfaces from the denser medium to the rarer medium, which is a true statement because ये refract नहीं होती है, reflect हो जाती है, which is basically a refraction only. Question number 11. The refractive index of air with respect to glass is expressed in air with respect to glass is equal to sin I by sin R. Write down the similar expression for glass with respect to air, then it will be sin R by sin I. Sin R by sin I उल्टा हो जाएगा, 1 by sin R, I by sin R. If angle R is equal to 90 degree, what is the corresponding angle I called? It is known as the critical angle. What is the physical significance of angle I in part B? The total internal reflection happens at this. If the angle of incidence is more than the critical angle, then your total internal reflection happens. Question number 12 के बारे में बात करते हैं. Figure shows two rays A and B traveling from water to air. If the critical angle for water air surface is 48 degree, critical angle हमें बता दिया है. Complete the ray diagram showing the refracted ray for each state condition whether the ray will suffer total internal reflection. तो देखो यहाँ पे ये जो A है दिस विल गो स्ट्रेट, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी बेंडिंग. और ये जो है ये 48 डिग्री पे है, तो इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इट विल बिकम जस्ट पैरेलल टू द सरफेस लाइक दिस. और ये तो कुछ नहीं, ये तो सीधा ही जाएगा. करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ और कंप्लीट दिस डायग्राम. द टू नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. करेक्ट. एंगल आई इज ग्रेटर देन, अब देखो एंगल I is greater than 48 degree. Question number 13. Figure shows the source P inside the water container. Three rays A, B and C starting from the source P as shown in the figure. Show the diagram the path of these rays after striking the water surface.
The critical angle of water air surface is 48 degree. Name the phenomena which is AB, ABC exist. देखो ABC ये तो जो straight जा रही थी, जो ये straight जा रही थी, instead going straight it will bend away from the normal. ये है आपका normal, correct? दूसरी बात ये जो है this will become just parallel and this will be bouncing back. This will be bouncing back जो refracted ray है. तो यहाँ पे ये डायग्राम कुछ क्लियर इस तरीके से होगा, करेक्ट। तो अगर हम बात करेंगे रे ए एंड बी शोज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रे सी शोज द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। इन द फिगर पी क्यू पी आर द टू रेज emerging from object P. The ray PQ is refracted as QS. तुम्हें बताना है कि state the special name given to the incidence angle PQN. तो ये जो angle of incidence है definitely it is critical angle because the refracted ray that becomes just parallel to the surface. What is the angle of refraction for the refracted ray QS? Angle of refraction इसमें आपका 90 डिग्री है, correct? Name the phenomena that occurs at if the angle of incidence angle PQN is increased, तो आपका हो जाएगा total internal reflection. Draw the diagram of the refracted ray and the incident. Okay, sorry. Question number D. The ray PR suffers a partial reflection and refraction on water air surface. Give regions. देखो, for the ray PR, the angle of incidence is less than PQ. अगर PQ है, less than PQ है, of course. So the critical angle, which is definitely less than the critical angle, and hence as per the laws of reflection interface of two media, PR suffers a partial reflection and refraction. And जो E question है, draw the diagram the refracted ray for the incident ray PR and hence show the position of image of the object by the letter P when seen vertically from above. तो ये कुछ इस तरीके का होगा, correct? This will go like this. Question number 15. The refractive index of glass is 1.5 from the point P inside the glass block. Draw a ray PA, PB and PC incident on the glass air surface PA, PB and PC. In the diagram shown the approximate direction of these rays as they emerge out of the block, and B में आपको बताना है the angle of refraction of ray PB. बहुत सही बात है, इसमें आपका critical angle कम है, वो just bend होगी away from the normal. इसमें critical angle के बराबर आपका angle of incidence है, that will be just parallel to the surface, मतलब angle of refraction will be 90 degree, और जिसका angle of incidence is more than the critical angle वो bounce back कर जाएगी in the same medium. तो given क्या है, mu is equal to 1.5, sin IC is equal to 1 by mu, 1 by 1.5 0.067, IC is nothing but 41.8 or 42 degree. Okay, since the angle of incidence inside the glass block is 42 degree, यहाँ पे हम बोल सकते हैं sin I by sin R is A mu G, sin R is equal to A mu G by sin I. Sin R is nothing but A mu G into sin 42. Taken sin 42 आपका 2 by 3. A means refracting index of glass with respect to air will be 3 by 2. Sin R will be 190 degree. This shows that the PB is incident at the critical angle. Very important. This derivation is very important for you. This can be asked. देखो आपको देखना है sin I by sin R is A mu G. sin R क्या हो जाएगा, A mu G into sin I. sin R is equal to A mu G into sin 42 डिग्री जो आपको दिया हुआ है. Take sin 42 is 2 by 3. So A mu G will be 3 by 2. Multiply कर देंगे and you will be getting it as like this. Question number 16. A ray of light enters a ABCD as shown in figure and strikes the center O, okay, of the circular part AC of the slab. The critical angle of glass is 42 degree. Complete the path of ray till it emerges out from the slab. Mark the angles of diagram whenever necessary. बहुत सही बात है, यहाँ पे आपका 42 डिग्री का एंगल है and strike the critical angle of glass is 42 degree. 42 degree बताया गया. Complete the path of light. It will become just parallel to the surface. Parallel to the surface. Question number 17. What is total reflecting prism? Total reflecting prism वो होता है जो light को totally reflect कर देता है. State 3 actions that it can produce. Draw the diagram to show the one action of total reflecting prism. देखो, total reflecting prism is defined as the prism having an angle of 90 degree between its two reflecting surfaces. ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री का एंगल. And the other two angles equal to 45 degree. ये भी आपको दिख रहे होंगे 45 डिग्री.
is called a totally reflecting prism. Here the light is incident normally on any of the faces, suffers total internal reflection inside the prism. Because of this, the total reflecting prism is used for the following three purposes. तीन काम होते हैं उसके. To deviate the light through 90 degree, because यहाँ पे देखो ये जो PQ था, यहाँ पे आपका कैसा था, this was something like this, और जो इसकी इमेज बनी that is totally, ये अगर नीचे की तरफ था, इमेज बनी है आपकी ऊपर की तरफ. To deviate the ray of light through 180 degree, deviate तो ये 180 degree because 90 और 90 180 degree. To erect the inverted image, जो उल्टी इमेज है उसको सीधा कर देता है. तीनों का मतलब एक ही. Question number 18. Show with the help of a diagram how a total reflecting prism can be used to turn a ray of light through 90 degree. सीधी सी बात है, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट होगी, जो पॉइंट P डैश है, तो चलिए वो कुछ कैसे दिखती होगी. वहां पे ये रे ऑफ लाइट, मतलब ब्लू पे उसका हेड होगा तो रेड पे उसका बॉटम होगा. तो यहाँ पे अगर ब्लू पे हेड होगा और इस पे बॉटम होगा, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस. डेफिनेटली ये कुछ ऐसे था और इमेज कुछ ऐसे बनी, तो हाउ इट विल डेविएट देम बाय 90 डिग्री. करेक्ट. सो इन द अबव फिगर द बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द फेस AB. करेक्ट. AB पे इंसिडेंट हुई तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई तो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, इट विल गो अनडेविएटेड. और वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो तुम्हारा 45 डिग्री होगा, बिकॉज नॉर्मल के साथ आप 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ठीक है. एंड देन इट विल बी बाउंसिंग बैक लाइक दिस. ऑफ कोर्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड हेंस दिस आल्सो विल बी 45 डिग्री. करेक्ट. This type of prism is used in periscope. Periscope में हम इस तरह के prism use करते हैं जो आपको 90 डिग्री पे टर्न करवा देते हैं. A ray of light OP passes through a right angled prism as shown in the adjacent diagram. आपको क्या क्या बताना है? State the angles of incidence and at the face AC and BC. AC के ऊपर अगर हम देखेंगे, AC पे अगर हम देखेंगे तो angle of incidence यहाँ पे ये होगा, तो this will be 45 डिग्री. एंड BC के ऊपर योर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 डिग्री, बिकॉज यही नॉर्मल है. ये नेम द फिनोमेना विच द रे सफर्स एट द फेस AC. AC के ऊपर ये 90 डिग्री टर्न हो जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एंड 0 डिग्री. द रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्योंकि ये रे बाहर गई ही नहीं है, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई. आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्वेश्चन नंबर 20 is in a figure, ray of light PQ is incident normally on the hypotenuse of an isosceles triangle of prism ABC. Correct. Complete the path of ray PQ until it emerges from the prism. Okay, बहुत सही बात है. तो अगर ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, if it is coming like this, तो it will be going straight like this. यहाँ से बाउंस करेगी कुछ इस तरीके से, and then it will go like this. So this is how you will complete. You need to calculate. Okay, fine, we will complete it particularly. Mark the diagram with angle whenever necessary. B बताना है आपको what is the angle of deviation of a ray of light PQ. Angle of deviation तो आप बता ही सकते हो 180 degree. Name a device in which this action is used. तो चलो देखते हैं. यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री ये होगा. द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रे इज 180 डिग्री एंड प्रिज्म बायनोकुलर इज द डिवाइस इन विच इट इज यूज्ड. करेक्ट. इसमें आपका 180 डिग्री टर्न हो गया है. Correct. Question number 21. In figure, a ray of light PQ is incident normally on the face AB of an equilateral glass prism. Complete the ray diagram showing its emergence into air passing through the prism. Take critical angle 42 degree. यहाँ से ये जो ray of light आई है ये कुछ इस तरीके से जानी चाहिए. करेक्ट. इस तरीके से जानी चाहिए. We have to calculate the angle of incidence, angle of refraction and everything. तो चलिए देखते हैं. Write the angles of incidence AB, AC of the prism. Name the phenomena which the ray of light suffers at the face AB, AC and BC of the prism. देखो यहाँ से ये ray of light आई, यहाँ से आई, तो ये नॉर्मल हुआ आपका. नॉर्मल अगर ये है तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा और ये 60 डिग्री का एंगल होगा फॉर श्योर. करेक्ट. ज्योमेट्री से आप इसको देख सकते हैं. बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल फिर से 30 डिग्री होगा. ये होगी आपकी एमर्जेंट रे. यू शुड बी वेरी गुड विद द डायग्राम. इस चैप्टर से डायग्राम बहुत बार पूछे जाते हैं. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. मेक श्योर यू ड्रॉ योर ओन डायग्राम्स.
At the face AB, angle incidence is 0 and face AC, angle of incidence is 60 degree. At the face AB, it is happening, what is happening? Refraction. At the face AC, what is happening is total internal reflection. At the face BC, what is happening is refraction. BC के ऊपर refraction light is going straight. ठीक है? So this is very important diagram. चलिए एक और देखते हैं. Question number 22. Draw the neat labeled diagram of a ray showing the total internal reflection of ray of light normally incident at one face of 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री प्रिज्म. तो देखिए हमारे पास 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री प्रिज्म है. यहाँ से एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली हमारी आती है. नॉर्मली अगर आती है तो इट विल बी मेकिंग 60 डिग्री एंगल ओवर हियर. 60 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री एंगल होगा. तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी. ये अगर 60 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री ओवर हियर. करेक्ट, 30 डिग्री ओवर हियर. बिकॉज ये टोटल एंगल आपका, अगर हम यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे तो दिस एंगल ये जितना है यहाँ पे भी ये 30 डिग्री होगा एंड दिस विल बी एमर्जिंग आउट लाइक दिस. तो देखिए जो भी आपका एंगल है उतना ही आपका यहाँ पे बनेगा, उतना ही आपका यहाँ पे बनेगा. तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर विद दैम. टू आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड प्रिज्म PQ and Q are placed near each other as shown in the figure. Complete the path of light ray entering in the first prism till it emerges out of the second prism. तो यहाँ से जो ये रे ऑफ लाइट आई है ये कुछ ऐसे आएगी, यहाँ से टकराएगी, डेफिनेटली 45 डिग्री आपको दिख ही रहा होगा. ये ऐसे जाएगी विदाउट एनी डेविएशन एंड देन it will be bouncing again something like this. And this is coming normally, so again 45 degree, 45 degree, ये भी आपका 45 degree, 45 degree like this. So let's see the diagram. This will be happening like this, correct? Easy, because we have practiced many of them. What device other than plane mirror can be used to turn the ray of light by 180 degree? Because मिरर आपका क्या करता है, उसको बाउंस बैक करता है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाता है. ड्रॉ द डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर. नेम द इंस्ट्रूमेंट इन विच द डिवाइस इज यूज्ड. ये हम पहले भी देख चुके हैं ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आप QP लो, उसकी रे ऑफ लाइट जाएंगी 45 डिग्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर से 45 फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाउंस करेंगी. तो देखिए PQ आप QP आपका इस तरीके से, P' Q' आपका कुछ इस तरीके से 180 डिग्री. बायनोकुलर में ये हम यूज करते हैं, बायनोकुलर में ये डिवाइस, ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हम यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं. मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ. प्लेन मिरर में एब्जॉर्प्शन होता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है. प्लेन मिरर में कभी भी रिफ्लेक्शन होता है, जबकि प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो कब होगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होगा, और जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, बट इसमें कोई लॉस नहीं होगा, इंटेंसिटी कम नहीं होगी. Correct. The entire incident light is reflected back into the denser medium in total reflecting prism. Where the ordinary reflection of plane mirror, only part of light is reflected while the rest of the light is absorbed. Thus the reflection is partial. ठीक है, उसको टोटल नहीं बोल सकते हैं हम. ठीक है. State one advantage of using total reflecting prism as a reflector in place of plane mirror. What is the advantage? Definitely the advantage is that there is no loss of information, there is no loss of intensity. Correct? Because the critical angle of glass air interface is around 42 degree. तो ये बात आपको याद कर लेनी चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए. Question number 2, the total reflecting light angled isosceles prism can be used to deviate a ray of light through. So definitely your answer for this will be 90 degree. Isosceles prism में जब ray of light जाती है तो ये था आपका PQ और ये था आपका ये this will be making 90 degree angle. Question number 3, total reflecting equilateral prism. Equilateral का मतलब हुआ जिसकी सारी साइड से, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हैं. Used to deviate a ray of light through 30 degree, 60 degree, 75 degree, 90 degree. तो देखिए टोटल रिफ्लेक्टिंग इक्विलैटरल प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू डेविएट ए लाइट थ्रू 60 डिग्री. हमें ये यहाँ से देखने को मिला, बिकॉज इन दोनों के बीच में ये था ना, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड ये है एमर्जेंट. इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ, 60 डिग्री. सो दिस इज हाउ इट कैन बी यूज्ड to deflect the light by 60 degree. तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. चैप्टर में बस डायग्राम ही डायग्राम है. जितने भी स्पेशल केस मैंने करवाए हैं, जितने भी आपके सोल्व क्वेश्चन में, मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम. इस चैप्टर से मेक श्योर you are very good with the diagram, because इस चैप्टर से डायग्राम ही पूछे जाते हैं. So thank you so much for watching. God bless you. Take care.